गुड इवनिंग दोस्तों, मैं महेंद्र आशीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन पर। टाइम एंड वर्क में हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था कि 3 वुमेन या 4 वुमेन काम को कर रहे हैं या किसी मेस में खाना बन रहा है, 15 दिन तक अवेलेबल था, 4-5 आदमी और आ गए या फिर आदमी छोड़ के चले गए। और उस टाइप के जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आज हम बेसिक भी समझेंगे और उसी टाइप के हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद में जैसे टाइम एंड वर्क का ये चैप्टर खत्म होगा, एक दिन हम क्वेश्चन ही करेंगे इसके। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपका पर्सनल कोई क्वेश्चन है किसी बुक का, इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या आपके पास व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर उस क्वेश्चन को भेज सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सके। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी, आज हम क्वेश्चन करेंगे वो आपको बिना पेन चलाए तो नहीं आएंगे, लेकिन बिल्कुल होंगे सरल। क्यों बिना पेन चलाए क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आ जाती है। अब आप डायरेक्ट संख्याओं को काट नहीं सकते, लेकिन आसानी से काट सकते हो कि मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में आंसर आपका निकल जाएगा इन क्वेश्चन में। तो एक बार क्लास को शेयर करिए। उसके बाद में हम क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और लाइव चैट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करें। अगर कोई डाउट भी रह जाता है, और लास्ट क्लास में एक डाउट रह गया था अशोक का, तो वो डाउट मैं आज क्लियर कर दूंगा। उस दिन मैं उसको बता नहीं पाया थोड़ा टाइम की वजह से, तो आज वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आएंगे हमारे पास कैसे। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आते हैं कि 4 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब उस काम को 10 दिन में करने के लिए आदमी और कितने लगाने पड़ेंगे, या अगर आदमी हटाने पड़ सकते हैं। देखो 2 टाइप बनते हैं यहाँ पे कि 4 आदमी जो हैं किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 10 दिन में। अब क्या है, इस काम को थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है। ये तो मैन हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा वर्क, ठीक है, डे, यानी कितने दिन लग रहे हैं। 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। अगर इसी काम को मुझे 5 दिन में ख़त्म करना होगा तो बताओ यहाँ पे आदमियों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अगर काम जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा तो आदमी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे हमारे पास। काम जल्दी ख़त्म होगा तो आदमी क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। तो यहाँ देखो कितना कम हुआ, 5 से 10 से कितना आ गया हमारे पास? 5, यानी कि आधा कर दिया। कितना कर दिया? आधा। अगर इधर आधा किया है ना तो इसका डबल करना पड़ेगा इधर, तो इसका डबल करने पर क्या जाएगा? 8। अगर इधर आधा कर रहे हो तो इधर डबल करो, इधर डबल कर रहे हो तो इधर आधा करो। अब इतने आधा करते जाओगे, डबल करते जाओगे, कभी 1/3 हो सकता है, कभी 1/4 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक पैटर्न सेट कर रहे हैं। पैटर्न क्या हो सकता है? जैसे अब यह मान लिया कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इस काम को अगर 2 आदमी काम करे तो काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो 4 से आदमी कितने आ गए हमारे पास? 2। अगर आदमियों की संख्या कम कर दी, अगर 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और वहाँ से हमने 2 आदमी हटा दिए और अब काम को कितने आदमी कर रहे हैं? ओनली 2 आदमी। तो 2 आदमी 20 दिन में काम करेंगे क्या? 2 आदमी कितने दिन में काम खत्म करेंगे? 20 दिन में। इसको मैथ्स में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपात। यानी अगर एक चीज़ का मान बढ़ता है तो दूसरी चीज़ का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसी टाइप की क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इसमें देखो क्या क्या आता है हमारे पास। ज़रूरी नहीं है हर बार ये 2 ही चीज़ें हो जाती है, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि 10 आदमी हैं, ये तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैन। एक ही काम है, पेड़ एक ही लगाना है। कितने पेड़ लगाने हैं? बोले 1। तो यहाँ पर मैं वर्क लिख रहा हूँ और उसी काम को जो है 5 दिन में, तो ये दिन हो गए हमारे पास, ठीक है। 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में ख़त्म करते हैं। अब उसी काम को, एक काम था अभी भी दोबारा भी एक ही काम है। अगर काम ज़्यादा हो जाएगा, 1 की जगह 2 या 1/3, उसको आगे समझेंगे। पहले यहाँ पे एक ही काम है, उसी काम को अगर काम करने हैं 10 आदमी काम पे लगा दिए तो बताओ ये काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। अब आदमी कितने बढ़ा दिए हमने? 10। अगर आदमी 5 की जगह 10 कर दे तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? अब आदमियों की संख्या बढ़ा दी तो बताओ यहाँ पे आदमी क्या हो जाएंगे? अगर दिन बढ़ेंगे तो आदमी क्या हो जाएंगे हमारे पास? कम हो जाएंगे। ज़्यादा आदमी होंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा, कम आदमी होंगे तो काम क्या होगा? लेट ख़त्म होगा। तो पहला क्वेश्चन तो इस टाइप का आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस टाइप में क्या है कि यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? ये वर्क एक ही है तो इसको आप लो या ना लो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन दोनों का गुणा हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों के गुणा की क्या होता है? बराबर होता है। इन दोनों का गुणा हमेशा इन दोनों के गुणा के बराबर होता है व्युत्क्रमानुपात में। 10 × 50। तो इसको देखो करेंगे कैसे? सोलो फटाफट। 10 × 5 बराबर क्या लिखेंगे? इधर बताओ x, और इधर क्या लिखेंगे? 10। 10 से 10 काट दिया तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 5। बस इतना ही है, ठीक है। और इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दिया क्वेश्चन में। 10 से 10 काटा, कितना बचा हमारे पास? 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5। ये कब करना है? जब ऐसे नहीं दिया हो कि
ये तो 2 पेड़ लगा रहा है, ये 3 पेड़ लगा रहा है, यानी काम सिर्फ और सिर्फ कितना हो, एक ही काम हो। तो ऐसे ही करना हमारे को, लेकिन काम अलग अलग आ जाए। कैसे कि जैसे यहाँ पे ये है कि ये तो 1 पेड़ लगा रहा है और ये 2 पेड़ लगा रहा है। अब देखो यहाँ पे 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते थे, अब लेकिन पहले एक काम था, अब की बार काम कितना हो गया हमारे पास 2। तो अब करने का जो पैटर्न होगा ये वाला नहीं होगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करने का पैटर्न ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे ये 1 पेड़ लगा रहा था, यहाँ पे ये कितने पेड़ लगा रहे हैं 2। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 1 और 2 नहीं आएगा क्वेश्चन में। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसी काम का 1/3 कार्य खत्म हो गया, तो बचे हुए काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आपको सिंपल सा लॉजिक है, हमने अपने पढ़ा है, सूत्र भी लिखवा रहा हूँ मैं, M1 D1, फिर यहाँ पे H1 आ जाता है बराबर M2 D2 H2। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका बेसिक क्या है। वैसे इस फॉर्मूले से आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। मैं ये बता रहा हूँ कि M1 D1 H1 M2 D2 और H2। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब भी वर्क आए ना, तो वर्क की जगह एक तो आपको लिखना है काम, कि कितना काम है, 1 है, 1/3 है, 1/4 है। W की जगह और क्या लिख सकते हो आप, खर्चा, यानी कि व्यय, कितना खर्च हुआ, वो भी कहाँ पे आएगा अपने पास, इसी में आएगा W में। ठीक है। और जो लास्ट में बच जाता है, पैसे आ जाते हैं कि उनको काम करने पर इतने पैसे मिल रहे हैं। अगर इन तीनों चीज़ में से अपने पास कोई भी दिख जाए, काम दिख रहा है, व्यय दिख रहा है और क्या दिख रहे हैं, पैसे, तो उसको क्या मानोगे आप, वर्क मानोगे। क्या मानोगे, काम मानोगे। और अगर ये नहीं है तीनों, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, एक तो बच गए हावर, यानी कि घंटे, कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। उसके बाद में बच गई एफिशिएंसी, क्या बच गई, कार्य क्षमता, कि पहले प्रकार के 2 आदमी तीसरे प्रकार के 4 आदमियों के बराबर काम करते हैं। तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी में। कहाँ लिखेंगे, डी में। फॉर्मूला M1 D1 H1 M2 D2 और H2। अब देखो अगर वर्क दे दिया, क्या दे दिया, वर्क दे दिया, जैसे 1/3 दे दिया, 1/2 दे दिया, तो क्या करेंगे, जितना वर्क दिया है ना, या तो आप उसको ऊपर लिख दो, उसको क्या लिख दो आप, ऊपर लिख दो, या चाहो तो आप उसको कहाँ लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। एक बार मैं बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। अगर डायरेक्ट किसी काम नहीं दिया हुआ है कि एक ही काम है, काम ज़्यादा नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी है, अगर दोनों का काम बराबर है, तो आपको वर्क लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिखोगे M1 D1 और H2, जो भी दिया हुआ है, H दिया हुआ तो H, एफिशिएंसी दी हुई तो एफिशिएंसी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई रोड बनवानी थी ये वाली, अब इसमें 10 दिन तक तो काम पूरा हो जाता था, लेकिन ठेकेदार ने देखा कि 1/3 काम ही पूरा हुआ है। कितना बटा काम पूरा हुआ है, 1/3। अब बचा हुआ कितना हमारे पास, 2/3 बचा। जब भी काम, अब देखो यहाँ पे 1/3 काम था, यहाँ पे कितना काम है, 2/3। काम अलग अलग हो गया, तो फिर ये डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। और वो करेंगे क्या, M2 D2 और H2। अगर काम अलग अलग दे दिया, 1/2 काम है, 1/3 है, कुछ भी दिया हुआ है, तो या तो आप इसके यहाँ लिख लो कि W1 और यहाँ लिख दो क्या, W2। आप चाहो तो W1 और W2 को ऊपर भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसका भाग ही दो, आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, कि W1 इसके ऊपर लिख दिया और W2 इसके ऊपर लिख दिया। बस इतना सा चेंज करना हमारे को, और फॉर्मूला कोई भी चेंज नहीं करना। लगभग 99% क्वेश्चन आपके इसी से सोल्व हो जाएंगे, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। और क्वेश्चन में आसानी से काट सकते हो, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर ये कट रहा है किसी से तो काट दो, जो भी कट रहा है उसको यहीं काट दो आप, और जो एक्स की वैल्यू निकालनी वो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 18 आदमी किसी जहाज़ के मॉडल को 7 दिन में बनाते हैं, 15 आदमी इसे कितने दिन में बनाएंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो से, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन से, उसके बाद में बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी आदमी किसी जहाज़ के मॉडल को 7 दिन में बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 18 आदमी हैं, यहाँ पर लिखेंगे मैन 18, और डेज लग रहे हैं हमारे पास 7 दिन। अब 15 आदमी हैं, अब 15 आदमी हैं, ये लो 15 मैन। अब बताना है कि कितने दिन में बनाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। क्यों, मैं तो आपको समझाऊंगा तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन जब एग्जाम में करेंगे तो ये चीज़ें हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखो 18 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, और 15 आदमी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो अभी क्या था हमारे पास फॉर्मूला, M1 गुना D1 गुना H1। अगर H1 दिया हो तो H1 लिख दो, दूसरा था यहाँ पे W1 एफिशिएंसी। ये पूरा फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना एक बार। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी, D2 गुना H2 गुना E2, ठीक है। यहाँ पे जाएगा हमारे पास W2। वर्क भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, और एक्सपेंडिचर हो सकता है, यानी कि खर्चा,
अगर वो दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सब चीज़ों को, जो जहाँ दिया हुआ है आपके सब चीज़ों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे m दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है, h नहीं दिया हुआ, h का मतलब हावर्स नहीं दी हुई, एफिशिएंसी भी नहीं दी हुई, तो इन दोनों को तो नहीं लिखेंगे फॉर्मूले में। w भी नहीं दिया हुआ, एक्सपेंडिचर भी नहीं दिया हुआ क्या ओनली m1 का मान बोलो यहाँ से 18, d1 का मान बोलो यहाँ से 7, बराबर क्या लिखेंगे 15 गुना x। तो देखो 5 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है हमारे पास कितनी बार, 5 बार, और ये 3 से कट रहा है कितनी बार, 6 बार, और इन दोनों गुणा करेंगे तो 42/5 बराबर x, 42/5 बराबर x। 5 कहाँ से आया, इसके नीचे चला गया, 7 को 6 से गुणा किया तो 42, और बटे में कितने जाएंगे हमारे पास 5, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 42/5 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 42/5 दिन लगेंगे। अब देखो ये सब लिखने, ये स्क्रीनशॉट आपका इसका ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें पुट करो हर चीज़ का आंसर आ जाएगा, बस ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। मैंने एक चीज़ बताई आपको शुरुआत में कि पहले में जो दोनों को लिखा हुआ था ना, उन दोनों का गुणा लास्ट वाले के दोनों के क्या होता है, गुणा के बराबर है। अब क्वेश्चन है, इसको बैठा देते हैं हम तो कि 18 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं। 18 आदमी तो लिखो डायरेक्ट ही 18 गुणा 7, 18 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को, तो 15 आदमी हैं, ये लो काम x, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखो 5, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 6 बार, 7 से की 42/5 बराबर x। ऑप्शन देखिएगा तो इसको भी नीचे लिखने जरूरत का है, 7 से की 42/5, डायरेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा आपको 42/5, आगे करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इसी टाइप का है, आज मैं इसी टाइप के क्वेश्चन करवाऊँगा आपको। 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, दोगुनी क्षमता वाले 30 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखो समता आ गई, समता का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एफिशिएंसी। समता मीन्स क्या होगा, एफिशिएंसी, ठीक है, कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता आ गई, मैंने बताया कार्य क्षमता को भी गुणा ही करना है। अपने पास सिर्फ पैसे आ जाए, खर्चा आ जाए या वर्क आ जाए तो ही आपको डिवाइड करना है, अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई में लिखते जाना है सब चीज़ों को। तो 15 आदमी हैं, ये लोग 15 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ये आगे लिखा हुआ है कि दोगुनी क्षमता वाले 30 आदमी, अब 30 आदमी हैं और कितने दिन में कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बच गई हमारे पास, क्या, एफिशिएंसी। अब देखो इसको मैं पूरा लिखना चाहूँ एक बार, आंसर यहीं से आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे 2। अब ये लाइन एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, आंसर इसी से आएगा, ठीक है। अब देखो मैन कितने थे हमारे पास, पूरा लिखते हैं एक बार। पहले मैन थे 15, काम वही था, दोनों का एक ही काम था, इस भी 30 दिन में कर सकते हैं। डेज दिए हुए थे हमारे पास 30 दिन। आगे लिखा हुआ है दोगुनी क्षमता वाले 30 आदमी। अब आदमी कितने कर दिए हमने, 30, काम वही है, पहले वाला एक ही है। उस काम को कितने दिन में, तो ये तो है x में, अब कितने दिन में कर सकते हैं उसको क्या मानेंगे हम, x। अब क्वेश्चन में एक लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है कि दोगुनी क्षमता वाले यानी कैपेसिटी 2 है, अगर ये एक काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 2। तो एफिशिएंसी भी दी हुई है कि क्वेश्चन में, तो ये 1 है और ये क्या है, 2। अब देखो वर्क तो दोनों में एक है ही, तो वर्क को तो छोड़ दो। इन तीनों का गुणा हमारे पास, इन तीनों के गुणा के बराबर होगा क्या। आप चाहो तो यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। देखो 30 से तो 30 कट गया, 2 से कितनी बार कटेगा, 7.5, कितनी बार कटेगा, 7.5, 7 सही 1/2। आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब देखो मैंने बोला कि उनका गुणा हमेशा ऊपर वाले जो पहली लाइन लिखी होती है उसका गुणा दूसरी लाइन के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। पहले अगर वर्क दिया हो तो आपको भाग भी देना पड़ेगा, वर्क नहीं दिया हुआ, यहाँ पे वर्क एक ही है, काम दोनों का। तो 15 गुणा 30 गुणा 1, 1 कहाँ से आया, इसकी एफिशिएंसी है, 2 कहाँ से आया, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, डबल। इसलिए मैंने ये नीचे वाली लाइन लिखी है, ये समझाने के लिए, सिर्फ एफिशिएंसी के लिए। 1 और 2 कहाँ से आया, ये एक काम करता है तो ये कितना काम करता है, 2। दुगुनी क्षमता है तो 2 लिख दिया। अब देखो 30 से 30 कट गया हमारे पास, 2 से कितनी बार कट गया, 7.5, 7 से ही 1/2, यानी कि 15/2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगे क्वेश्चन को करने में। अब क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टाइम एंड वर्क में सिर्फ आपको थोड़ी कैलकुलेशन तेज करनी होगी, बाकी क्वेश्चन आप 10 सेकंड में हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं होता, कभी कभी थोड़ा बस बड़ा आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। अब मैं एक बार पूरी लाइन लिख रहा हूँ, उसके बाद में लास्ट में करेंगे कि आदमी तो है हमारे पास 40, ये मैन के नीचे मैन लिख दिया। एक कार्य है तो कार्य एक ही है, वापस से 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, डे 15 है।
वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो। अब 3 दिन पहले पूरा करना है, 15 दिन तक काम करते रहना, लेकिन अब ऐसे बोल रहा है कि 3 दिन पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर 15 दिन में खत्म हो रहा है, 3 दिन पहले खत्म करेंगे तो 12 दिन में खत्म करना पड़ेगा काम को। 3 दिन पहले अगर आएंगे तो 15 दिन में तो काम हो रहा था, लेकिन 3 दिन पहले करना है। इसका मतलब कितने दिन में काम खत्म करना है? 12 दिन में काम खत्म करना है। काम वही एक है। अब पूछा है कि बताओ कितने आदमी अधिक नियुक्त करने होंगे। अब देखो ऐसे बोलता है ओनली क्वेश्चन में कि कितने आदमी काम करेंगे तो एक्स की वैल्यू रह जाती है हमारे पास, लेकिन ऐसे पूछा है कि कितने आदमी ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो आदमी देखो 40 तो पहले काम कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। वर्ग दोनों में एक है, इसको करने की जरूरत है नहीं। इन दोनों का गुणा इन दोनों की गुणा क्या होगा? बराबर। तो लिख सकते हैं 40 गुणा 15 बराबर x गुणा 12। 40 गुणा 15 बराबर x गुणा 12। ना यहाँ कोई एफिशिएंसी दी हुई लास्ट वाले क्वेश्चन में था कि कार्य क्षमता डबल है, यहाँ पे कार्य क्षमता कोई नहीं दी हुई है। तो इन दोनों को लिखेंगे डायरेक्ट। तो देखो कट रहा है किसी से 4 से कट रहा है 3 बार, 4 से कट रहा है 10 बार, 3 से कट रहा है 5 बार। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 50। अब देखो अगर सिर्फ इतना पूछता है क्वेश्चन में कि उस काम को 12 दिन में ख़त्म करने के लिए कितने आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे तो 50 आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि कितने आदमी अधिक नियुक्त करने होंगे। 40 आदमी पहले काम कर रहे थे, लेकिन 12 दिन में काम खत्म करना था, तो आदमी कितने आ जाएंगे? 50। अब 50 माइनस 40 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 मैन। कितने आ जाएंगे आंसर? 10। सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा होता कि कितने आदमी काम खत्म करेंगे तो 50 आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे पूछा है, लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की। क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि कितने आदमी अधिक नियुक्त करने होंगे, तो हमारे पास x का मान क्या आया? 50 आया। अब 40 आदमी तो पहले काम कर रहे थे, लेकिन अब कितने करेंगे आदमी काम? 50। इसका मतलब है कि 10 आदमी हमने एक्स्ट्रा में लेके आए। कितने आदमी हम एक्स्ट्रा में लेके आए? 10 आदमी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 आदमी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? देखो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बार मैं इसमें शेयर डाल लेता हूँ, थोड़ी सी मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 था कि एक शिविर में 95, देखो मैन कितने थे एक बार पूरा लिखेंगे। 95 मैन थे, 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। डे कितने दे रखे हैं? 200 दिन। 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब देखो मैन कितने थे? 95 थे। 95 आदमियों के लिए 200 दिन का खाना था, लेकिन 5 दिन के बाद में आदमी चले गए। इसका मतलब है कि 5 दिन तक उन्होंने सबने खाया, तो 195 दिन का ही खाना बचा। क्या कितने दिन का खाना बचा? ओनली 195। 5 दिन तक तो पहले 95 दिन का खाना भेजा गवर्नमेंट ने, तो कितने आदमियों के 95 आदमियों के लिए 200 दिन का खाना था, लेकिन 5 दिन बाद में चले गए। इसका मतलब है 5 दिन तक तो वहीं पे रहे होंगे। तो 5 दिन पे रहे होंगे, तो बताओ 95 आदमियों के लिए खाना कितने दिन का बचा? ओनली 195 दिन का बचा। लेकिन ऐसे बोल रहा है कि 30 आदमी दूसरे में चले गए। अगर 30 यहाँ से चले गए तो यहाँ से जैसे 30 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा कितना? 65। कितना आ जाएगा? 65। 95 आदमियों के लिए खाना था, लेकिन अब उसमें खाएंगे कितने? ओनली 65 खाएंगे। पूछा है कितने दिन तक, तो बताओ क्वेश्चन ईजी था या नहीं था? एक बार वापस देख लो, अगर लैंग्वेज में किसी को दिक्कत हो रही है। 95 आदमियों सैनिकों के लिए 200 दिन का खाना था, लेकिन 30 सैनिक 5 दिन बाद में दूसरे कैंप में चले गए। तो ये बताओ अगर 5 दिन तक जैसे ये खाना था, ठीक है, अब यहाँ पे 200 दिन तक खाना था, 95 सैनिक खाएंगे इसको, 95 सैनिक खाएंगे, 5 दिन बाद में गए हैं, लेकिन अगर ये पूरा खाना है तो इतना खा चुके हैं 5 दिन में, वो 5 दिन में, यानी 5 दिन तक तो उन्होंने यहीं पे खाना खाया होगा। इसका मतलब अब हमारे पास 5 दिन बाद में खाना कितने दिन का बचा है? 195 दिन का बचा। उसको कितने आदमी खा सकते हैं वापस से? 95। लेकिन क्या हुआ, खा तो इसको 95 सकते थे, लेकिन 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, और जैसे 30 सैनिक दूसरे कैंप में गए तो अब सैनिक कितने बचे हमारे पास? 65 ही बचे। अब 65 सैनिक ही खाना खाएंगे। अगर सैनिकों की संख्या कम हो गई तो डे बढ़ जाएंगे हमारे पास। अब देखो इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 गुणा d1 बराबर m2 गुणा d2। तो m1 का मान हो जाएगा 95, d1 का मान हो जाएगा हमारे पास 195, 65 गुणा x। काटो, देखो 5 से काटते हैं इसको तो ये 13 बार कटेगा, और 5 से इसको काटते हैं
तो ये कटेगा हमारे पास 19 बार। कितनी बार कटेगा? 19 बार। 13 से इसको काटते हैं तो 13 से काटते हैं, देखो 13 एकम 13 और 13 पंजो 65। जब 15 और 19 को गुणा करेंगे हम तो 15 200 हमारे पास आ जाएंगे 285। कितने आ जाएंगे? 285। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि किसी कैंप में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाना था। अब 5 दिन बाद में सैनिक चले गए तो 5 दिन के बाद में चले गए, लेकिन 5 दिन के खाना खा के गए थे वो। इसका मतलब है 195 सैनिकों के लिए 195 दिन का खाना हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। लेकिन अवेलेबल था, लेकिन क्या हुआ, 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए तो खाना आदमी अब कितने बचे हमारे पास? 65 ही बचे। अब 65 आदमी इस खाने को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो देखो इन M1 गुणा D1, M2 गुणा D2, तो M1 95 गुणा 195, 65 गुणा x। तो यहाँ से काट सकते हो आप आराम से। 13 से काटेंगे इसको और 5 से काटेंगे। एक इसको भी अकेले को काट सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप दोनों को ही काटो। तो हमारे पास आ जाएगा 285 दिन। यानी जो बाकी का खाना बचा हुआ है वो कितने दिन का खाना बचा हुआ है? 285 दिन का खाना हमारे पास बचा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, एक बार उसको करने की कोशिश करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, 32 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में ख़त्म करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? देखो वही क्वेश्चन है, अब वर्क नहीं दिया हुआ, काम वही है, उसी काम को ख़त्म करना है। 1/2, 1/3 या 4 साइकिल बना रहा है, हमारे पास आते हैं कभी 10 आदमी मिलके 15 खिलौने बना रहे हैं। अभी वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हमारे पास, उस क्वेश्चन को भी करेंगे। क्वेश्चन है कि 32 आदमी हैं तो मैन लिखेंगे यहाँ पे 32। प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो अब की बार हावर आ गए, बस हावर लिख देंगे। प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिन में ख़त्म करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो सिर्फ ऐड किया हुआ है, देखो फास्ट करते हैं। ऐड किया हुआ है, ओनली हावर्स ऐड हुए हैं। पहले 6 घंटे काम कर रहे थे, लेकिन अब कितने घंटे काम करेंगे? डेली 10 घंटे काम करेंगे। अब जब भी मैंने बताया कि हावर आ जाए हमारे पास, एफिशिएंसी आ जाए, हमेशा गुणा कहाँ करना है? इसी में गुणा करते हुए जाना है। भाग कब देना है? सिर्फ और सिर्फ आपको जब पैसे दे रखे हो कि उनको काम करने पर इतने पैसे मिल रहे हैं, या 1/3 काम कर रहा है या 2/3 काम कर रहा है, या ऐसे आ जाए कि प्रतिदिन काम करके 50 साइकिल बनाता है और दूसरे वाले 10 साइकिल बनाता है। अब देखो 50 साइकिल अलग काम है और 10 साइकिल अलग काम है, ये वर्क है हमारे पास। तो इनका मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा। क्या देंगे हम? भाग देंगे। जब भी वर्क आएगा तो हम क्या दे देंगे? भाग। अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सिर्फ काम एक ही दे रखा है। अगर एक काम ऊपर है तो एक काम का है हमारे पास नीचे है, तो हावर आया ओनली। तो हावर के लिए कुछ भी नहीं है। 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो 12 दिन में खत्म करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो देखो 32 गुणा 6 गुणा 10 बराबर x गुणा 10 गुणा 12। 10 से क्या कटा हमारा? 10 कटा। 6 से कितनी बार कटेगा? ये 2 बार कटेगा। और 2 से कितनी बार कटेगा? ये 16 बार कटेगा। यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारे पास 16। यानी हमारे पास आदमी कितने होने चाहिए? 16 आदमी होंगे अगर हमारे पास, तो 10 घंटे काम करने पर 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आदमी कितने होने चाहिए? 16। पहले 32 आदमी थे, अब सिर्फ कितने आदमी लगेंगे हमारे पास? 16 आदमी में काम खत्म कर देंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। कुछ भी नहीं, फिर नहीं यानी कुछ नहीं है, सिर्फ ये हावर्स चेंज किया है। हाँ, जब तक हावर्स दे रखे गुना करते हो जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। M1 गुणा M2, M1 गुणा D1 गुणा H1, एफिशिएंसी दे रखे तो E1 लिख सकते हो, बराबर होगा दोनों का। हमेशा गुणा क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। क्वेश्चन देखते ये लाइन लिख सकते हो डायरेक्ट ही आप। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है। यदि वह दुगना काम करे, दुगना तेज चले और दुगनी दूरी तय करने में कितना समय लेगा? डबल डबल कर दिया सबको। तो देखो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था हमारे पास कि आदमी है। अब देखो आदमी सिर्फ एक ही है तो मैन यहाँ भी एक ही रहेगा। 9 घंटे काम करता है प्रतिदिन, कितने घंटे?
9 घंटे आराम करता है, या आराम हो गया उसका। एक निश्चित दूरी या डिस्टेंस हो गई 50 दिन में, तो 50 दिन में दूरी तय कर लेता है। अब क्या कर रहा है, दुगना ही आराम करे। पहले 9 घंटे आराम कर रहा था, लेकिन अब उसको आराम कितना करना है, 18 घंटे आराम करना है। दुगना तेज चले, अब स्पीड क्या कर दी हमारे पास, डबल। तो स्पीड पहले 1 थी, अब डबल कर दी उसने। स्पीड क्या थी, डबल कर दी। अब पूछा है कि कितने दिन में तय करेगा। देखो आदमी तो यहाँ पे 1 ही लिखूंगा मैं, और यहाँ पे लिख दूंगा x। क्वेश्चन वापस समझो एक बार। 4 चीज़ें क्यों लिखी मैंने, ये s कहाँ से आया, s का मतलब है स्पीड। एक आदमी यहाँ भी 1 ही है और यहाँ भी 1 ही है, तो आदमी का तो मैट्रिक खत्म यहाँ पे, ठीक है। लास्ट पिछले क्वेश्चन में सब में आदमी 1 थे, 2 थे, 3 थे, लेकिन अब 1 ही आदमी है। वो जा रहा है, उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 50 किलोमीटर। वो कितनी एक सर्टेन डिस्टेंस ले कि 100 किलोमीटर हो सकता है, 50 किलोमीटर हो सकता है। उस दूरी को वह डेली तो 9 घंटे तो आराम से सोता है, लेकिन 50 दिन में दूरी खत्म कर लेता है। अब क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि वो आराम डबल करेगा। अब की बार 9 घंटे सो रहा था पहले, अब 18 घंटे सोएगा, तो मैंने हावर्स आराम डबल कर दी। पहले वो 1 की स्पीड चल रहा था, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 2। जब भी स्पीड आया ना, उसको वो एफिशिएंसी होती है हमारी। स्पीड क्या होती है, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। पहले 1 किलोमीटर जा रहा था, अब कितने किलोमीटर जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा, तो ये उसकी एफिशिएंसी होगी 1 से कितने जाएगी, डबल। उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो पहले 50 दिन में दूरी तय कर रहा था, अब सिर्फ हमें किसका मान निकालना है कि 50 की जगह उसको दिन कितने लगेंगे। तो देखो वही लिखेंगे m1 गुणा d1 गुणा h1 गुणा e1, एफिशिएंसी भी आ गई हमारे पास। दूसरा हो जाएगा m2 गुणा d2 गुणा h2 गुणा e2, ठीक है। अब देखो m1 की जगह यहाँ पे 1 है, d1 का मान 9 है, सॉरी 50 है, इसको पहले लिख दिया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर 1 गुणा 18 गुणा x गुणा 2। सबको गुणा कर दो, नीचे वाले को सबको गुणा कर दो, काटो जो कट रहा है। 9 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार हमारे पास, 25 बार कटेगा। 1 को तो काटते रह जाओ। जब ये 2 इसके पलट के नीचे आएगा तो x बराबर आ जाएगा 25/2। ये लगेंगे हमारे पास 12.5 दिन में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। अब क्वेश्चन को देखो, इतना भी करने की जरूरत कहाँ थी हमारे पास। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वैसे आपको बिल्कुल ईजी था। अब क्वेश्चन को ये क्यों करें हम, ये भी नहीं लिख रहे, ठीक है। एक आदमी था, आदमी 1 ही था, दोबारा भी आदमी 1 ही है, तो आदमी को छोड़ो, आदमी को छोड़ दो। डेली 9 घंटे आराम कर रहा था तो 50 दिन लग रहे थे। डेली 9 घंटे आराम कर रहा था तो 50 दिन लग रहे थे, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगी हमारे पास। अब क्या हुआ, आराम 9 की जगह 18 करेगा, तो कितने दिन लगेंगे बताओ, x। बस एक चीज़ और ऐड कर दी कि स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, डबल हो जाएगी, दोगुना तेज चले। तो पहले अगर 1 चल रहा था, तो अब की बार कितना चलना पड़ेगा उसको, 2। अब क्वेश्चन यही हो जाएगा हमारे पास। देखो 9 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, और 2 पलट के इधर आ जाएगा, तो x बराबर 12.5 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे हमारे पास, 12.5 दिन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड लगेंगे ओनली। कितने सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड। ट्रिक नहीं है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल बेसिक है, ऐसा नहीं है कि ट्रिक है। हमेशा व्युत्क्रमानुपात में गुणा बराबर होता है। जब मैंने एफिशिएंसी और टाइम बताया था, रिलेशन की एक बढ़ता है और एक कम होता है, तो वहाँ पे अच्छी तरह आपको समझ में आएगा पहली क्लास में। व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, सबका गुणा बराबर होता है, हमेशा क्या होता है, बराबर। इसके अनुपात इधर लेके आएंगे तो बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा। हम कभी कभी ऐसे पढ़ा हुआ मिलता है हमारे को कुछ ये वाला कि m1 गुणा d1 गुणा h1 डिवाइडेड बाई m2 गुणा d2 मल्टीप्लाई बाई h2 इज इक्वल टू 1। ये भी हमारे पास कभी कभी होता है। जब ये उधर जाएगा तो 1 से गुणा हो जाएगा, यानी इन दोनों का अनुपात होता है, कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। ये हमारे पास क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है। और इसी व्युत्क्रमानुपात को लगा के हम सारी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं, और 6 क्वेश्चन में सब में क्या था, वर्क बराबर था, यानी काम 1 ही था। काम डबल भी नहीं था, ट्रिपल भी नहीं था, 1/2 भी नहीं था, 1/3 भी नहीं था। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें काम भी आ जाएगा, और काम आएगा तो मैंने बताया काम का क्या करना पड़ेगा हमारे पास, डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 मिस्त्री 16 दिन में 96 खिड़कियां बनाते हैं, 8 मिस्त्री 4 दिन तक काम करते हैं, तो कितनी खिड़कियां बनेगी। तो पहले एक बार पूरा लिखते हैं। 6 तो मिस्त्री तो मैन कितने थे, 6 थे हमारे पास। 16 दिन तो ये डे में कितने थे हमारे पास, 16 दिन थे। 96 दिन में खिड़कियां बनाते हैं, और ये जो हमारे पास है खिड़कियाँ, ठीक है, वो कितनी है, 96 है। 96 खिड़कियाँ बनाते हैं। अब 6 की जगह 8 मिस्त्री आ गए काम करने, 6 की जगह, और 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 दिन तक काम करते हैं तो कितनी खिड़कियाँ बनेगी, यानी ये पूछा हमारे पास। क्या पूछा, ये पूछा। अब देखो ये क्या है, ये खिड़कियाँ जो है ना, ये खिड़कियाँ नहीं है एक्चुअली में, ये क्या है, हमारा वर्क है। ये क्या है, कार्य है।
ये छिन्न में खिड़कियाँ बना रहे थे, अब ये छिन्न में बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो बाद की बात है। लेकिन ये क्या आ गया, हमारा कार्य आ गया कि ये काम करेंगे। पहले क्या था, क्वेश्चन जब भी कर रहे थे, अगर ये वाला ऊपर वाले आदमी अगर छिन्न में खिड़कियाँ बना रहे थे तो नीचे वाले आदमी को भी कितनी खिड़कियाँ बनानी पड़ रही थी छिन्न में, तो फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये छिन्न में खिड़कियाँ बना रहा है, अब ये पूछा है कि ये कितनी खिड़कियाँ बनाएगा, तो काम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और जब भी काम चेंज होगा तो मैंने बोला क्या करना है, डिवाइड देना है। क्या करना है, डिवाइड देना है। तो डिवाइड करने के लिए देखो क्या सूत्र लिखा था मैंने, M1 गुणा D1 गुणा H1 गुणा E1 डिवाइडेड बाई W1। इसमें पुट करना है, जो दिया हुआ उसको लिख दो, जो नहीं दिया हुआ उसको छोड़ देंगे। M2 गुणा D2 गुणा H2 गुणा E2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास W2। अब जो दे रखा है, H1 नहीं दिया हुआ काट दो, E भी नहीं दिया हुआ काट दो, ये भी नहीं दिया हुआ काट दो, जो दिया हुआ उसको लिख दो। M1 का मान बोलो 6 है, D1 का मान कितना है 16, इसका मान बोलो 96 यानी कि 96 बराबर देखो 8 गुणा 4 बटा एक्स, 8 गुणा 4 बटा एक्स। डिवाइड एक ही कंडीशन में करना है, जब वर्क दिया हो, जब पैसे दिए हो, जब अपने पास एक्सपेंडिचर दिया हो कि खर्चा इतना होगा, उसके अलावा आपको डिवाइड कभी भी नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। अब डिवाइड क्यों करना है मैं वो लास्ट में समझा दूंगा कि हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं वर्क का। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो काटते हैं इसको, 16 से कटेगा 6 बार, कितनी बार कटेगा 6 बार, 6 से कितनी बार कटा ये 1 बार कटा। एक्स इधर आएगा हमारे पास 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 दिन 32 खिड़कियाँ बनेगी। कितनी खिड़कियाँ बनेगी, 32 खिड़कियाँ बनेगी। 6 आदमी 16 दिन तक काम कर रहे थे तो 96 खिड़कियाँ बना रहे थे हमारे पास। 8 आदमी काम कर रहे हैं 4 दिन तक, तो कितनी खिड़कियाँ बनेगी। तो जब काम आ जाए तो काम क्या करना है, भाग देना है, और बाकी सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दिया और इसका भाग दे दिया और इसका भाग दे दिया, तो इन दोनों को 16 गुणा 6 बटा 96, ठीक है, 4 गुणा 8 बटा एक्स। तो एक्स का मान कितना है हमारे पास 32 आया। अब ये सिंप्लीकेशन आ गया, यहाँ से बिल्कुल सिंप्लीकेशन है, सरलीकरण है। यह आपको आना चाहिए काटना कि 16 से कितनी बार कटा, 6 बार, 6 से 6 कट गया, ये एक्स इधर आएगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 8 चौक 32। तो जो हमारे पास है 8 आदमी 4 दिन में कितनी खिड़कियाँ बनाएंगे, 32 खिड़कियाँ बनाएंगे। जब भी हमारे पास वर्क आएगा तो उसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वो मैं लास्ट में समझा दूंगा एक बार कि डिवाइड क्यों करते हैं। और जो अशोक का क्वेश्चन था वो कल वाला, वो भी करवा देता हूँ मैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करें तो शेष कार्य को अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे। वही क्वेश्चन है, बस अब की बार फ्रैक्शन आ गया, बटे में आ गया। मेन थे हमारे पास कितने 28 आदमी थे काम करने वाले किसी कार्य के। अब देखो ये W आ गया, मैं बीच में लिख रहा हूँ इसको, 7/8 भाग है। पूरा काम कितना होता है, 1 होता है, ये आपको पता ही होगा। एक सप्ताह में पूरा कर लेते हैं तो दिन लग रहे हैं, एक सप्ताह लिख सकते हो यहाँ पे, या आप 7 दिन भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, दूसरे में भी 7 दिन आ जाएगा हमारे पास। अब शेष कार्य को, तो शेष कार्य हमारे पास बच जाएगा कितना 1/8। कितना बचा 1/8, कहाँ से आया, जब पूरा कार्य 1 होता है 7/8 काम पूरा हो चुका। जब LCM लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/8, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको डायरेक्ट सोल्व करना हो तो देखो क्या करना है, जब भी किसी संख्या को 1 में से माइनस करना हो, जब भी किसी संख्या को क्या करना हो 1 में से माइनस करना हो। अब 7/8 को 1 में से माइनस करना है ना, तो ऊपर वाली संख्या तो उठा दो इसमें से। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो कितना बचा, ओनली 1 ही बचा, तो 1/8। अगर यहाँ पे 2 होता तो कितना हो जाता 6/8। जब भी 1 में से किसी संख्या को माइनस करना हो तो ऊपर वाली संख्या को माइनस करके डायरेक्ट लिख दो, तो काम कितना बचा 1/8। सप्ताह वही लग रहे हैं 1। अब बताओ कितने आदमी लगाने होंगे, तो आदमियों की संख्या फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वर्क दे दिया और वर्क दे दिया, तो वर्क का क्या करना है हमारे को, डिवाइड करना है। और वर्क का डिवाइड करने के लिए देखो क्या करेंगे, वही M1 हो गया और D1 हो गया, डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाई D2 डिवाइडेड बाई W2। M1 का मान बोलो यहाँ पे 28 दिया हुआ है, D1 का मान कितना है 1 है, और इसका मान है 7/8 बराबर x गुणा 1/1/8। देखो क्या क्या कर सकता है, इस 8 से ये 8 कट सकता है क्या, इस 8 से ये 8 कट गया। 7 से कितनी बार कटा, 4 बार कटा, और x का जो मान आ गया हमारे पास कितना आया 4। x का मान कितना आ गया 4 आ गया।
7/8 एक सप्ताह में पूरा था। अब उसी काम को एक सप्ताह में पूरा करना जो बचा हुआ है, तो 7/8 तो कर चुके हमारे पास, यानी 8 पेड़ लगाने थे, उसमें 7 पेड़ लगा दिए, तो कितने पेड़ बचे? ओनली 1 पेड़ बचे। तो 1 पेड़ को लगाने में 1/8। अब ये दोनों क्या है? वर्ग है, और वर्ग का क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा। और डिवाइड देने के लिए दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड। तो m1 गुणा d1, m2 गुणा d2। m1 का मान 28 था, इसका मान कितना था? 1 था। यहाँ पे देखो x गुणा 1 लिखा, 7/8 का डिवाइड इधर और 1/8 का इधर। 8 से 8 कट गए हमारे पास, 7 से कितनी बार कटा? 4 बार। तो सब यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 1 को छोड़ो हमारे पास, तो क्या बचा? x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x बराबर क्या आ गया? 4। यानी आदमी कितने करने पड़ेंगे? 4 आदमी उस काम को खत्म कर देंगे। कितना बचा हुआ है? 1/8। ये हमारे पास 8 क्वेश्चन थे। बाकी जो क्वेश्चन बच गए उनको कल करेंगे। अब पहले मैं एक बार तो ये समझा देता हूँ कि इसका भाग क्यों देते हैं, और दूसरा जो कल वाला थोड़ा डाउट था उसको थोड़ी जल्दी समझ लेते हैं। अब देखो भाग क्यों देते हैं। शुरुआत से मैं समझाता आ रहा था कि m है हमारे पास, बीच में w है, और यहाँ पे क्या है? d है। कि 5 आदमी जो हैं एक काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। अगर उसी काम को एक ही दिन में ख़त्म करना हो, उसी काम को एक ही दिन में ख़त्म करना हो, तो बताओ कितने आदमी लगेंगे? तो आप कहोगे सर 50 लगेंगे। कितने लगेंगे? 50। क्यों? मैंने बताया कि इन दोनों का गुणा हमेशा इन दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ भी क्या जाएगा हमारे पास? 1। और छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 आदमी एक काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं। 2 आदमी एक काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 4 दिन में ख़त्म करते हैं। अगर इसी काम को 2 दिन में ख़त्म करना हो, इसी काम को क्या करना हो? 2 दिन में ख़त्म करना हो। अगर 2 दिन में काम ख़त्म करना है, तो यहाँ पे आदमी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। आदमी कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4। यहाँ पे दोनों में 1-1 दिया हुआ था। अब क्या करता हूँ मैं, एक बार इसको मैं 1 की जगह 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो काम 1 ही था, मैं डिवाइड क्यों देते हैं वो समझा रहा हूँ। कि किसी काम को 4 काम है और यहाँ भी 1 ही काम है, उस काम को 2 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं। 4 आदमी किसी काम को 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। और अब की बार 1 की जगह काम कितना हो गया? 2 हो गया। काम कितना हो गया? 2 हो गया। तो देखो यहाँ पे अगर ये पूछा है कि कितने, अब इसको क्या करेंगे? 4 है और ये है हमारे पास 6 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। 4 आदमी किसी काम को 2 दिन में ख़त्म करते हैं, 6 आदमी 2 काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 1 दिन का काम निकालूँ, तो देखो 1 दिन का काम 1 ही है, 1 दिन का काम निकाल सकते हैं क्या? 4 आदमी किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो बताओ 1 दिन में कितना काम करेंगे हमारे पास? 2/4, यानी कि 1/2। एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/2। अब मैं यहाँ से अगर 1 दिन का काम निकालूँ, तो आप डायरेक्ट ऐसे थोड़ी लिख सकते हो कि 4/6। 4/6। क्यों? यहाँ पे सिर्फ काम अकेला एक ही काम करना था, यानी 1 ही पेड़ लगाना था। लेकिन यहाँ पे काम कितना है हमारे पास? 2 है। तो हमारे पास 2 का डिवाइड और देना पड़ेगा। तो 2 से 2 और ये कटेगा हमारे पास 1/3। यानी कि दोनों की जो एफिशिएंसी आई, एक दिन की काम को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। तो एक दिन की जो एफिशिएंसी आई है वो क्या होती है हमारे पास? अलग अलग होती है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, इन तीनों का गुना और इन तीनों का गुना क्या होता है? बराबर होता है। अगर चाहो डिवाइड नहीं देना, इधर से चलो और इधर से चलो, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उम्मीद है एम डी और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और जो लास्ट डाउट था अशोक का, जो लास्ट क्लास में डाउट ये रह गया था कि सर जो टंकी वाला दे रखा था क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन क्या था कि कोई टंकी है भरी हुई है, लेकिन वो टंकी क्या है? चूने के कारण खाली हो जाती है, खाली हो रही है। अब देखो ये टंकी है, क्वेश्चन तो मैं लिख नहीं रहा। अब 2 घंटे में भर रही थी, लेकिन टंकी चूने के कारण क्या हुआ? उसको भरने में हमारे पास 2.5 घंटे लग गए। कितने घंटे लगे? 2.5 घंटे। अब क्वेश्चन ये था कि भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? अब देखो जब दोनों पाइप हम भरेंगे साथ में, अगर दोनों पाइप को खोला है, क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि दोनों पाइप साथ में खोला हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भरी हुई है टंकी। टंकी क्या है? भरी हुई है। अब ये हमारे पास ए पाइप था और ये वाला जो है कौन सा पाइप था? दोनों साथ में काम कर रहे थे। क्यों? अगर टंकी फूट रही है या चू रही है, तो उसको जो दूसरा पाइप है उसको क्या मानेंगे? हम पाइप ही मानेंगे जो चू रही है या फूट रही है। तो ये क्या हुआ? 2 घंटे में भर रहा था। अब भरी हुई है ना टंकी, तो जैसे टंकी भर जाएगी तो पानी भरने वाले पाइप को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो काम सिर्फ कौन करेगा? बी करेगा। जैसे खुद सोचो कि आपके घर में कोई टंकी भरी हुई है, पहले से भरी हुई है। अब भरी हुई को आप क्या भरोगे? और वो तो पहले फुल है, अब लेकिन फुल तो है, लेकिन बीच में से क्या हो रही है? फूट रही है। अब फूटेगी तो धीरे धीरे क्या होगा? पानी बाहर निकलता रहेगा। अब जैसे जैसे मान लिया कि उस टंकी की कैपेसिटी 100 लीटर पानी आ सकता है, उसमें कितना पानी आ सकता है? 100 लीटर पानी आ सकता है। और 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली जा रहा है, तो बताओ 100 मिनट में खाली होगी या नहीं होगी टंकी?
100 मिनट में भरी हुई टंकी खाली होगी या नहीं होगी। अब टंकी पहले से ही भरी हुई है, अब भरी हुई है तो वो सिर्फ खाली होगी, भरेगी नहीं वापस से। अगर खाली होती तो इसको मैं 4 मिनट के लिए पहले चला देता या 10 मिनट के लिए पहले चला देता, लेकिन क्वेश्चन में पहले ये दिया हुआ है कि टंकी क्या है, भरी हुई है। और भरी हुई है इसका मतलब है जो टंकी फूट रही है उसमें से वही पाइप काम करेगा, तो उसी का भाग देंगे, यानी जितना भी कैपेसिटी आएगी उसके अंदर मैं खाली करने वाले पाइप का ही भाग दूंगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो व्हाट्सअप नंबर आपकी लिस्ट में दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सअप पे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर भी आप भी कमेंट करो। जैसे ये खत्म होगा कल मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, किसी का भी कोई भी डाउट हो, वापस बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हो, व्हाट्सअप में सेंड कर सकते हो। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।